हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 6 पीएससीबी प्लस एनसीईआरटी का सिलेबस चैप्टर 7 फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 to 10। 7.1 की एक्सरसाइज है जो उसके हमने प्रीवियस सम्स जो किए थे वो लास्ट वीडियोस में किए थे 1 to 7 तक। उसकी दो वीडियोस अलग अलग बनी हुई है। आज हम करेंगे 8 to 11, तब हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 7.1 क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। सबसे पहले आपको बोला गया है कि नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 2 से लेके 12 तक। अगर जो बच्चों को पता होगा कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं वो तो सिंपली लिख लेंगे। जो जिनको नहीं पता होगा उन्हें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में शायद चैप्टर से जिसमें मैंने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सब चीज़ें बताई थी आपको। शायद नोइंग अवर नंबर्स है, शायद वो चैप्टर उसमें बताया था। तो अब इसमें क्या करना है, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 2 to 12। नेचुरल नंबर्स 2 से लेके 12 तक कौन कौन से होंगे। 1 नहीं आएगा इसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 2 से लेके 12 तक सारे नंबर्स। ठीक, वो लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की फ्रैक्शन लिखनी है। याद रखना है क्या लिखना है, प्राइम नंबर की फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लिखेंगे इन नंबर में से प्राइम नंबर्स है कौन कौन से। प्राइम नंबर्स फ्रॉम 2 to 12, जो ये 2 से लेके 12 तक लिखे हैं नंबर, इसमें से हमने देखना है प्राइम नंबर्स कौन से। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए। ठीक है, तो कौन कौन से आ गए, 2, 3, 5, 7, 11। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से आ गए 2 से लेके 12 के बीच में जी, 2, 3, 5, 7, 11। ये सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ना कि किसी और के टेबल में आते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स लिख लिए। अब हमने प्राइम नंबर्स की फ्रैक्शन लिखनी है। देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की जब हमने फ्रैक्शन लिखनी, वो कैसे लिखनी है, हमेशा जब भी फ्रैक्शन बनाते हैं, मैंने आपको ये चीज़ें बताई हुई हैं। न्यूमिनेटर में हमने वो लिखना है जितने जो हमें पूछा गया होगा। जैसे इसमें प्राइम नंबर्स की फ्रैक्शन पूछी है, तो प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 प्राइम नंबर हैं 2 से लेके 12 के बीच बीच में। ठीक है, तो हमने न्यूमिनेटर में 5 लिख दिया। ठीक है, 5 लिख दिया न्यूमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, जितने टोटल नंबर्स हैं, ये जो टोटल नंबर जिसमें से हमने प्राइम नंबर निकाले थे ना, वो टोटल नंबर्स काउंट करने। कई बच्चों ने इसका आंसर 12 लिख देना है नीचे, वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि उन्होंने 2 से लेके 12 तक बोला है लिखने के लिए, ना कि 1 से लेके। ठीक है, तो 2 से लेके 12 तक जब आप ये नंबर्स को काउंट करोगे तो हमारे पास 11 डिजिट्स बनते हैं। तो डिनोमिनेटर में आएगा 11। फ्रैक्शन क्या बन गई हमारी प्राइम नंबर्स की, 5/11। क्या बन गई, 5/11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113। जब नेचुरल नंबर्स की बात की हो तो आपने सिंपल जितने से जहाँ से पूछा गया वहाँ से लेके जहाँ तक ख़त्म करने वहाँ तक नंबर सिंपली लिख देने हैं। जैसे 102 से लेके 113 तक। उसके बाद क्या पूछा गया है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। फिर से सेम टू सेम 8th क्वेश्चन जैसा ही है। फिर 102 से लेके 113 में जितने प्राइम नंबर आते हैं वो हमें सेपरेट करने हैं। ठीक है, तो मैं ये दोनों इकट्ठे लिख रही हूँ। नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 102 to 113 कितने हैं, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113। ये सारे नेचुरल नंबर्स एज इट इज़ लिख लिए जैसे उन्होंने बोला है। उसके बाद प्राइम नंबर्स लिखने हैं। इन्हीं नंबर में से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। ठीक है, 103, 107, 109, 113।
ये 4 नंबर्स ऐसे हैं इन नंबर में से जो कि प्राइम नंबर्स हैं, जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और टेबल्स में नहीं आते, राइट। अब प्राइम नंबर्स जब आपको पता चल गया तो फिर उसकी हमने लिखनी है फ्रैक्शन। तो प्राइम नंबर्स, इन सभी नंबरों में से प्राइम नंबर कितने निकले हैं? 4 नंबर। 4 नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नंबर हैं, तो 4 हमने न्यूमरेटर में लिख लिया। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 12 लिखा है जहाँ पे, जहाँ वो लिखने हैं टोटल नंबर्स। 102 से लेके 113 तक काउंट कर लो, ये कितने नंबर्स बन रहे हैं? तो ये है 12 नंबर्स। तो डिनोमिनेटर में आ गया 12, 4/12, राइट। अब देखो 4 और 12 दोनों ऐसे नंबर है जो एक टेबल में आते हैं, एंड वो टेबल है 4 का, तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने कैंसिल क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन बनी थी 5/11, तो 5 और 11 दोनों नंबर्स ऐसे हैं जो दोनों एक टेबल में नहीं आते, तो हमने वहीं आंसर को स्टॉप कर दिया था। कई बार यहाँ पे भी आप यहाँ तक छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं, बट ये दोनों नंबर ऐसे हैं जो एक ही टेबल में आते हैं, इसलिए मैं कैंसिल कर रही हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो मेरे पास फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/3। ठीक है, 4/12 आंसर भी राइट है। और अगर हम कैंसिलेशन करके लिखेंगे, आपको आनी चाहिए वैसे कैंसिलेशन, तो आंसर आ गया 1/3, राइट। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दीज सर्कल्स हैव एक्स इन देम। ये जो नीचे सर्कल्स दिए गए हैं इनमें एक्स कितने हैं उसकी फ्रैक्शन आपने लिखनी है, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सा सम है। आंसर, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सर्कल कितने हैं? सर्कल कितने हैं टोटल? 8, राइट। नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग एक्स, वो वाले सर्कल बताओ जिसमें एक्स आ रहा है, कितने वो नंबर हैं? दैट इज़ 4। 4 सर्कल्स में एक्स आ रहा है, राइट। अब हमने फ्रैक्शन किसकी लिखनी है? जिनमें एक्स आ रहा है उसकी फ्रैक्शन लिखनी है, ठीक है। तो जब भी ऐसी लिखनी हो फ्रैक्शन, तो आपको जो पता करने के लिए बोला गया है वो है कि जिसमें एक्स है, तो वो न्यूमरेटर में आएगा 4, तो डिनोमिनेटर में आएगा जितने टोटल सर्कल हैं, ठीक है। चाहे जिसमें एक्स है चाहे नहीं है, वो टोटल डिनोमिनेटर में आएगा। अगर पूछा होता नंबर ऑफ सर्कल्स हैविंग नॉट एक्स, एक्स नहीं है जिसमें, तो भी हमारे पास 4 ही आना था, क्योंकि इसमें 4 इक्वल इक्वल नंबर में एक्स भी है और नॉट एक्स में भी 4 ही नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई 4/8। ओके, तो 4/8 है जो, उसे हम अब कैंसिल भी कर सकते हैं, जैसे कि 4 और 8 है जो दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 कैंसिल करके भी लिख सकते हो, एज इट इज़ भी रहने दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्रिस्टियन रिसीव्ड अ CD प्लेयर फॉर हर बर्थडे। She bought 3 CDs and received 5 others as gifts. What fraction of her total CDs did she buy and what fraction did she receive as gifts? Christian received a CD player. Christian को CD player रिसीव हुआ फॉर हर बर्थडे के लिए, राइट। शी बॉट 3 CDs, वो 3 CDs लेके आई, ठीक है, CD प्लेयर में चलाने के लिए। एंड रिसीव्ड 5 अदर्स एट गिफ्ट, और 5 CD उसको ऐसी मिली जो उसको गिफ्ट मिल गई, ठीक है। वट फ्रैक्शन ऑफ अ टोटल CDs डिड शी बाई, कितनी फ्रैक्शन उसे टोटल CDs की जो उसने बाई की है। एंड वट फ्रैक्शन डिड शी रिसीव एज गिफ्ट, कितनी फ्रैक्शन वो बनेगी जो उसे गिफ्ट मिले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सो सी द आंसर। आंसर देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ़ CDs, टोटल नंबर ऑफ़ CDs थी कितनी? 3 उसने खुद बाई की थी एंड 5 गिफ्ट में मिली, ठीक है। तो टोटल कितनी होगी? 3 + 5 8, टोटल CDs होगी उसके पास 8। अब नंबर ऑफ़ CDs परचेज कितनी की थी उसने? 3, राइट। नंबर ऑफ़ CDs एज गिफ्ट कितनी मिली थी उसे? 5। अब फ्रैक्शन लिखनी है वो वाली CDs की जो उसने परचेज़ की थी। पूछा क्या है? परचेज़ की हुई CDs की फ्रैक्शन, तो जो परचेज़ की है वो कितनी है? 3। न्यूमरेटर में 3 आ गया, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? जितनी टोटल CDs हैं 8,
मतलब फ्रैक्शन कितनी बन गई, वो वाली सीरीज़ की जो परचेज़ किया 3/8। अब फ्रैक्शन लिखनी है वो वाली सीरीज़ की जो गिफ्ट में मिली हैं। तो पहले गिफ्ट वाली सीरीज़ कितनी है 5, तो डिनोमिनेटर में आएगा टोटल, मतलब 5/8। तो यहाँ पे कितना आ गया 5/8। फ्रैक्शन ऑफ सीरीज़ परचेज, जितनी परचेज़ की थी 3/8, जो गिफ्ट में मिली थी वो 5/8, राइट। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस 7 से लेके शायद 8 से लेके 11 तक, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज है वो हो जाती है कंप्लीट 7.1। एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट है। इसमें हमने 8 to 11 सम्स किए, लास्ट वीडियोस में हमने इसके प्रीवियस सम्स किए थे, ठीक है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, नई ऐसे ही वीडियोस देखते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेशन मिलती रहे, ठीक है। अगर आपको वीडियोस की अच्छे से समझ लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो अपनी ये वीडियोस, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनका भी जो पेंडिंग वर्क है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। आपकी हॉलीडेज़ चल रही हैं, ठीक है, तो आप अपना होमवर्क अपना नेक्स्ट सिलेबस यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।